हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आई प्रे टू गॉड फॉर योर हेल्दी लाइफ। बच्चों, आप देख रहे हैं TRPS ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और सबसे पहले आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। एजुकेशन से संबंधित ये चैनल है और मैं अंजनी कुशवाहा आप सभी को वीडियोज़ के माध्यम से फ़िज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आपको बता दें कि ये फ़िज़िक्स का दूसरा लेक्चर है और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और प्रकाश जो चैप्टर चल रहा है आगे हम बताएंगे। अभी तक तो प्रकाश के बारे में हम बता रहे थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका प्रारंभ होता है जो परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है हमारा दर्पण। तो आज हम दर्पण के बारे में बताएंगे। दर्पण को समझने से पहले आपको समझना होगा इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो दर्पण से बेसिकली प्रतिबिंब ही आप बनाते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रतिबिंब क्या होता है, फिर आपको हम दर्पण बताएंगे, दर्पण के प्रकार की बात करेंगे। तत्पश्चात हम बात करेंगे अपवर्तन की, फिर लेंस के बारे में आपको बताएंगे। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, कन्वेक्स और कनकेव। और फिर हम आपको लेंस से जो इमेज बनती है वो हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो बच्चों, देरी ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं। और ये देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की। तो ये प्रतिबिंब का जो है व्यवहारिक डेफिनेशन है। तो प्रतिबिंब होता क्या है, जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो बच्चों, तो दर्पण में देखने पर दर्पण हमारी आकृति दर्पण में दिखती है, तो वही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो ये तो व्यवहारिक डेफिनेशन है बच्चों। तो व्यवहारिक डेफिनेशन कुछ इस प्रकार आप बताएंगे। किसी को बताना हो तो आप ऐसे बताएंगे कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वस्तु है, वस्तु को कहीं कहीं पे बिंब भी कहा जाता है। तो ये भी आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये व्यवहारिक डेफिनेशन था। और एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि प्रतिबिंब क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे, तो देखिए परिभाषा ये आप देख लीजिए और चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो परिभाषा की बात करें तो वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से समझिए, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दर्पण है हमारा, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि जो परावर्तन हो रहा है वो दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है। तो दर्पण हमारा अवतल हुआ। तो अवतल दर्पण से ये देखिए सेंटर ऑफ ये कर्वेचर है, ये फोकस है और इसे पोल बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर एक वस्तु है जिसकी लंबाई, जिसकी हाइट कितनी है, AB है। तो AB के A सिरे से दो प्रकाश किरणें देखिए, एक किरण जो है अक्ष के बिल्कुल समांतर जा रही है, आपतित हो रही है, और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से परावर्तित होकर फोकस से गुजर रही है। और दूसरी जो किरण है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से होके जा रही है और टकराने के बाद परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटती हुई, ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पे। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और परावर्तन के बाद उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आगे निकल जाएगी। तो दोनों परावर्तित जो किरणें हैं एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ देखिए। जिस बिंदु पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वही बिंदु, कटान बिंदु ही क्या है, ये जो वस्तु का बिंदु A है, इसका प्रतिबिंब है, ये A' बोलते हैं इसको। तो A का प्रतिबिंब A'। फिर B बात आती है B। तो B का प्रतिबिंब यहाँ से जहाँ पे काटा है A' से हम अक्ष पर लंब डालते हैं। ये देखिए कटान बिंदु A' से x अक्ष पर लंब आप डालेंगे तो लंब डालने के बाद जहाँ पे ये x अक्ष से मिल रहा है, ये देखिए लंब हमने डाल दिया, तो बिंदु जिस बिंदु पर मिल रहा है वही क्या होता है, B' होता है। तो B का जो है प्रतिबिंब B' और A का प्रतिबिंब A'। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वस्तु की लंबाई है, ये
प्रतिबिंब की लंबाई है। इसी वस्तु का प्रतिबिंब है ये। यहाँ पे देख रहे हैं ये सर ऊपर है, यहाँ पे सर नीचे है, यानी कि ये उल्टा है। तो कहने का मतलब जो इमेज उल्टा होता है वास्तविक होता है, वही उल्टा होता है। तो अब वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा के आधार की बात करें तो अब प्रतिबिंब के प्रकार की बात करें तो आपको हम बताते चलें कि प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो बच्चों इसके बारे में हम आपको बता दें कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जब वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जब परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में ना मिलें बल्कि पीछे बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये मिलती हैं वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है। तो ये हम आपको बताएंगे कि ऐसा उत्तल दर्पण में होता है, ऐसा उत्तल दर्पण में होता है। अवतल में तो जो अवतल में 6 केसेस में से 5 में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी बनता है। तो ये कंडीशन हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए आभासी प्रतिबिंब, इसके पहले जो हमने बताया था वो वास्तविक उल्टा था। यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो प्रतिबिंब है ये देखिए उल्टा है और वास्तविक है। अब आगे बात करें आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण हमें कौन सा लेना होगा? दर्पण हमें लेना होगा उत्तल। मतलब ये देखिए ये दर्पण है हमारा, और दर्पण के ये दबे हुए भाग पर पेंट कर दिया हमने, लेप लगा दिया। तो ये जो उठा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा हमारा। तो उठे हुए भाग से जब परावर्तन होता है तो दर्पण हमारा उत्तल होता है। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ए बी वस्तु है, ये ए है, ये बी है, इसको हम ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, आप पलट भी सकते हैं, नो डाउट। तो ये ए है, बी है, तो यानी कि ए बी वस्तु है। तो एक प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से जा रही है, टकराने के बाद यहाँ से निकल जाएगी, मतलब कि फोकस से बाहर जाते हुए प्रतीत होगी, फोकस से होके जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण जो है इस ऐसे आती है और यहाँ से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पे चली जाती है। कारण ये होता है कि ये अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है वो उसी मार्ग से पुनः वापस आती हुई प्रतीत भी होगी। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं? यहाँ पे देखिए ये, तो ये आपका हो जाएगा कटान बिंदु। ये जो है ए का प्रतिबिंब है और लंब डाल दिया तो ये भी हो गया, अर्थात ये हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। बहुत छोटा है, आभासी है, सीधा है और छोटा है, वस्तु से छोटा है। तो यहाँ पे ये आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब भी आप देख लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण से जो इमेज बनता है वो आभासी एवं सीधा बनता है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, तो आभासी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ये देखिए ये प्रकाश किरणें जो हैं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत वास्तव में नहीं काट रही हैं, काटती हुई या प्रतीत हो रही हैं कि यहाँ पे ये एक दूसरे को काट रही हैं। और ये देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे आई, परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई, तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए प्रतीत हो रही है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, प्रतीत हो रहा है। तो जो इमेज बनता है वो आभासी एवं सीधा होता है। तो बच्चों हम कुछ इमेज के बारे में आपको बता दें। तो इमेज समझ ही गए आप, इमेज दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और उल्टा, आभासी एवं सीधा। तो जब भी इमेज वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा होगा और जो आभासी होगा वो हमेशा सीधा होता है। तो बच्चों यहाँ पे नोट पॉइंट में आप देख लीजिए, पहला नोट पॉइंट ये है कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है तथा पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप अगर चाहें कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर बना लें या पर्दे पर प्राप्त कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, ये हमेशा उल्टा ही बनेगा तथा इसे पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये उल्टा भले है
बट अगर वहाँ पे जहाँ पे ये प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पे आप एक पर्दा लगा दें तो पर्दे पर ये बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे दर्पण की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम बात करने वाले हैं दर्पण की। तो सबसे पहले आप दर्पण के बारे में जान लीजिए, दर्पण होता क्या है और कैसे बनता है। तो दर्पण की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर। तो ये होता क्या है, कांच यानी कि शीशा तो आप देखे ही होंगे। तो कांच को हम दर्पण नहीं कहते, बल्कि दर्पण उस तब कहेंगे कांच को जब उसके एक पृष्ठ पर चांदी का लेप और फिर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। तो डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो वह चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश यानी कि चांदी की पॉलिश यानी कि कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। यानी कि कांच का ही कोई पार्ट हो, कोई भाग हो और उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो फिर वही दर्पण कहलाता है। तो बच्चों हम दर्पण की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दर्पण क्या होता है, दर्पण मिरर। तो वह चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश यानी कि कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। अब दर्पण की बात करें, प्रकार की बात करें तो बच्चों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। और पुनः जो गोली दर्पण होता है ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। इसको बोलते हैं कन्वेक्स, इसको बोलते हैं कनकेव। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको ये बता दें समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण बिल्कुल समतल होता है, यानी कि इसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो बिल्कुल समतल होता है, बिल्कुल समतल, जैसे ये देखिए ये। और ये समतल कांच का कटा हुआ भाग होता है या कांच का कटा हुआ समतल भाग होता है। और जो गोली दर्पण होता है वो गोली खोखले यानी खोखला कांच हो और गोला हो, उसको काट कर जब दर्पण बनाते हैं तो वो दर्पण होता है हमारा गोली दर्पण। तो गोली दर्पण से पहले हम समतल दर्पण के बारे में आपको कुछ बता दें, कुछ कंडीशंस, कुछ आपको जानकारी दे दें कि समतल दर्पण तो आप जान ही गए हैं कि समतल दर्पण वो होता है जो समतल कांच का कटा हुआ भाग होता है। तो पहली बात तो हम इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी एवं सीधा बनता है, यानी कि पर्दे पर अगर आप लेना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल आभासी एवं सीधा बनेगा। दूसरी बात इसमें आपको बता दें कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। मतलब पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि जब प्रतिबिंब जो बनता है तो वस्तु में जो दायां होता है, दायां वस्तु का दायां भाग बाईं ओर हो जाता है, बायां भाग दाईं ओर हो जाता है, यानी कि लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। तो इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों, समतल दर्पण का जो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। आगे अगर बात करें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बराबर दूरी पर बनता है, यानी कि अगर वस्तु दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो इमेज यानी प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 6 ही सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कुछ और बातें हैं बच्चों हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। दो दर्पणों के बीच जो कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों पांचवा पॉइंट ये है कि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n = 360/θ-1 होता है। अब फार्मूला ये होता है, मतलब दो दर्पण इस तरीके से रखे हों किसी भी कोण पर, एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया, दूसरा दर्पण जो है वो इस तरीके से रखा हो और दोनों के बीच
का कोण थीटा हो और यहाँ पे कोई वस्तु रख दें, तो फिर इन दोनों दर्पणों के बीच इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये बताना हो तो ये फार्मूला होता है n = 360/थीटा -1। तो यहाँ पे आप थीटा अगर आपका 30 है, यानी कि थीटा बराबर 30 है, 30 डिग्री है, तो n कितना हो जाएगा 360/30। ये कटा -1 करेंगे, 0 0 कटा, 3 से काट देंगे, 3 का नम 3, 3 दूनी 6 और 12 में से 1 गए 11। तो 11 प्रतिबिंब बनेंगे। कब? जब कोण कितना होगा 30 डिग्री। और आगे आपको बता दें कि जब कोण 60 डिग्री हो जाए, यानी कि जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाए, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 360/60 -1, 0 0 कटा, 6 6 36 और 6 - 1 बराबर हो जाएगा 5 प्रतिबिंब। हाँ, तो ये जो फार्मूला था उससे आप दो दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं किसी वस्तु के। अब अगर बच्चों दो दर्पण पैरेलल जब होते हैं, समांतर होते हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है आप जानते हैं। फिर उनके बीच में जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर होंगे तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या 360/0 -1, और 360 में जब 0 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा अनंत -1, तो इट मीन्स दैट अनंत। तो दो समांतर दर्पण जब होते हैं, एक दूसरे के जब समांतर होते हैं, तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत होते हैं। कोई वस्तु जब यहाँ पे रखेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे दोनों के बीच। तो बच्चों हम आगे बताना चाहेंगे आपको, आगे बढ़ते हैं। छठवां जो पॉइंट है, दर्पण की लंबाई जो होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा प्रतिबिंब दिखे तो दर्पण की जो लंबाई होती है वो आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। आपकी लंबाई का आधा अगर दर्पण होगा तो उससे आपकी पूरी प्रतिबिंब बन जाएगी। सातवां जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि दर्पण के सापेक्ष यदि वस्तु की चाल v है तो प्रतिबिंब के सापेक्ष वस्तु की चाल दोगुनी हो जाती है, यानी कि 2v आपको प्रतीत होती है, दोगुनी आपको होगी। और आठवां जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित जो किरण है वो 2 थीटा कोण घूम जाती है। समतल दर्पण से अगर कोई किरण आपतित हो रही है देन परावर्तित हो रही है, तो अगर हम आपतित किरण को न घुमाएं बल्कि दर्पण को थीटा कोण घुमा देंगे तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण घूम जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का आपको हम यहाँ पे चित्र भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये समतल दर्पण का चित्र है, जिसके इस वाले पृष्ठ पर पॉलिश की गई है और पेंट हुआ है, और ये वाला जो पृष्ठ है इधर बायां पृष्ठ, ये जो है परावर्तक पृष्ठ है। ये आप देख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ जो है कैसा यहाँ पे समतल है, बिल्कुल सीधा है। और ये आप अब आपको बता दें कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में बता दें ये होता क्या है। तो गोलीय दर्पण जो है, अगर कोई खोखला गोला हो, ये देखिए खोखला कांच का गोला हो, इस तरीके से खोखला हो, और उसको काट दें, यहाँ से काट देंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा आपका। ये देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे मुड़ा रहेगा ये, और इस तरीके का रहेगा। तो आपको बता दें कि दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इस और इस प्रकार के लिए आपको ये समझना होगा कि गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है, उत्तल अवतल। तो उत्तल बोले तो कन्वेक्स बोले तो जो परावर्तक पृष्ठ हमारा उठा हुआ होता है,
यानी कि जो पेंट होता है वो दबे हुए पृष्ठ पर जब कर देते हैं तो दर्पण हमारा उत्तल बन जाता है, और जब पेंट जो है उठे हुए पृष्ठ पे करते हैं और देन परावर्तक पृष्ठ हमारा दबा हुआ होता है तो जो दर्पण होता है वो अवतल होता है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए बच्चों अच्छे से। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ दोनों दर्पण, ये देखिए ये दर्पण है, यहाँ पे ये जो पेंट है दाईं साइड में पेंट हुआ है दाएं पृष्ठ पर, और बाएं पृष्ठ को परावर्तक बना दिया गया है। तो बायां पृष्ठ हमारा कैसा है, उठा हुआ है, इसलिए ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण है। अब इस दर्पण को आप देख लीजिए, पेंट हमारा उठे हुए भाग पर है, पॉलिश उठे हुए भाग पर है, दबा हुआ पृष्ठ जो है वो क्या कैसा है, दबा हुआ पृष्ठ हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए ये जो दर्पण है ये कैसा है, अवतल दर्पण है। तो जो इस पे हम करते क्या हैं, ये देखिए ये इस तरीके से हमने बना दिया है, इसका मतलब है कि ये पेंटेड पार्ट है, यानी कि पेंट करने से पहले उस पर चांदी की कलई करते हैं, देन रेड आयरन ऑक्साइड का पेंट करते हैं। तो ऐसा करने से ये पृष्ठ जो है 99% जो है परावर्तक बन जाता है। तो चांदी जो है एक अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए चांदी की कलई करके तब लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट करते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ परावर्तन के नियम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। तो आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है, दबे पृष्ठ पर पॉलिश की गई है, तो इसे बोलते हैं ध्रुव। और ये देखिए ये है अक्ष है, इसके बारे में अभी बताएंगे। तो आपतित किरण, यदि ये देखिए आपतित किरण अगर ध्रुव पे आ रही है तो परावर्तन के पश्चात इस तरीके से निकल जाएगी। जिस कोण पर ये आ रही है इसको अभिलंब आप बोल सकते हैं। अगर आई कोण बनाते हुए अभिलंब से यानी कि अच्छे से अगर आ रही है तो इस यही कोण यानी कि आई के बराबर ही कोण बनाते हुए ये ऐसे परावर्तित होकर निकल जाएगी। तो ध्रुव पे आ रही है, तो ये तो उत्तल दर्पण की बात थी। और अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। और ये अक्ष बोलें तो अक्ष से अगर आई कोण बनाते हुए ये आएगा और ध्रुव पर आ रहा है अगर, तो फिर परावर्तित होकर आई के बराबर ही कोण बनाते हुए ये निकल जाएगा आगे, इस तरीके परावर्तित होकर फिर ऐसे निकल जाएगा। तो कोण आई बराबर होगा किसके, कोण आर के। कोण यहाँ पे भी आई बराबर किसके है, कोण आर के। ये दर्पण हमारा उत्तल था, ये दर्पण हमारा अवतल है। अब हम दर्पण से संबंधित परिभाषा की बात करेंगे बच्चों।